हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। देखिए, हम लोग भी ज़्यादा नहीं रह गया, स्टेट रह गया और डेरिवेटिव रह गया। तो स्टैटिस्टिक्स है, एनसीईआरटी का है, क्लास 11 है, चैप्टर 13 है, एक्सरसाइज 13.1 है। थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सावधानी से करनी रहती है, जल्दबाजी नहीं करनी होती है। दूसरी इसकी एक प्रॉब्लम है, बाकी सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से कैच कर लेंगे, समझते भी जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो बच्चे जहाँ पे अटक जाते, जो मैंने बच्चों से जानकारी ली, उनका ही कहना था कि हम टेबल बनाना भूल जाते हैं, किसके बाद कौन सा कॉलम आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा। तो उसका एक तरीका है, उसको जब हम सवालों में डिस्कशन में लेंगे तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप ये फार्मूलेज़ को आप नोट डाउन कर लें और इनको समझ लें, इनका एनालिसिस समझ लें। उसके बाद एक्सरसाइज को समझना हमारे लिए बड़ा आसान होगा और आपको टेबल रटनी भी नहीं पड़ेगी। यही एक प्रॉब्लम थी बच्चों से जो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा सर टेबल याद नहीं रहती है। तो उसका तरीका क्या है, आखिर हम कैसे याद रखें कि इसके बाद क्या कॉलम बनाना चाहिए, इसके बाद क्या कॉलम बनाना चाहिए। तो उस पर हम सवालों में, हमको ज़्यादा सवाल नहीं, केवल 5 सवाल डिस्कशन में लेंगे, 10 हैं 5 लेंगे और आप बड़ी आसानी से उसको कैच कर ले जाएंगे। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हमको समझना है, टॉपिक हमारा है मीन डेविएशन का। आपने 3 टॉपिक 9th-10th में पढ़े होंगे, मीन का पढ़ा होगा, मीडियन का पढ़ा होगा और मोड का पढ़ा होगा। अब आ जाता है मीन डेविएशन और इसका अगला टॉपिक आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 ही टॉपिक है, बस केवल फार्मूलेज़ को कायदे से समझ लीजिए और उसके बाद में आप एक्सरसाइज में रन करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से सारी बात समझ में आ जाएगी। देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या है मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन अबाउट मीन, यहाँ पर 4 फार्मूले हम लिख रहे हैं। तो इसमें 2 टाइप के डेटा आपको मिलते हैं। एक अनग्रुप्ड होता है जिसमें केवल कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, और दूसरा होता है ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा में 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एक में क्लास इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरे में क्लास इंटरवल नहीं होता है और फ्रीक्वेंसी होती है। ये 3 टाइप के सवाल आपको मिल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 अबाउट मीन चल रहा है, अबाउट मीडियन चल रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है, केवल नंबर्स दिए हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है उनकी। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन सिग्मा डी अपॉन एन, डी को मॉड में लेना है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव ही रखना है। जहाँ डी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार आप जानते हैं मीन को कहते हैं, एंड एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। इसी में दूसरा फार्मूला आ जाता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अगर मीडियन से कहता है तब भी फार्मूला ये सिग्मा डी अपॉन एन, लेकिन डी क्या है, एक्स माइनस एम हो जाएगा। एम इज़ मीडियन, एम इज़ मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन चलना है ग्रुप्ड डाटा के लिए, उसमें फ्रीक्वेंसी दी रहती है। तो ये फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है सिग्मा एफ डी अपॉन एन, डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, वही चीज़ है। और अबाउट मीडियन जब जाएंगे तो सिग्मा एफ डी अपॉन एन वह डी इक्वल टू एक्स माइनस एम हो जाएगा, बस एक्स बार की जगह एम कर लेना है आपको। ये तो बात हो गई जो हम इस टॉपिक में रन करेंगे। पिछले वाले टॉपिक के जो फार्मूले थे, यानी जो आपने 9th-10th में पढ़े थे, वो समझते हैं। सबसे पहले मीन है एक्स सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी आपको केवल नंबर्स दिए हुए हैं। ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए है, ये आपको याद होगा। नहीं याद हो तो आप एक बार को रिकॉल कर सकते हैं, नहीं तो इतने से भी हमारा काम होने वाला है। दूसरा मीन का होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन फॉर ग्रुप्ड डाटा। अगर ग्रुप्ड डाटा है तो आप सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन लगाएंगे, जिसमें क्लास इंटरवल नहीं है या क्लास इंटरवल है, दोनों ही केस में, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ग्रुप्ड डाटा के लिए है। तीसरा एक आता है शॉर्टकट मेथड।
शॉर्टकट में क्या है, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंदी खींचती है और उस समय मिस्टेक्स के चांसेस बहुत होते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में क्या है, ए मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, वेयर डी इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड ए इज एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या है, जो आपके पास एक्स दिया हुआ है, एक्स कैसे निकालते हैं, या तो अगर क्लास इंटरवल नहीं दिया है तो वो जो नंबर्स हैं वो एक्स हो गए, और अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो मिड वैल्यू निकालेंगे, वो एक्स हो जाएगा। एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन को समझने के लिए आपको क्या देखना है, जो सबसे लोअर नंबर है और जो सबसे हायर नंबर है उनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। मान ली 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से आ रहे हैं, तो उनमें बीच में लगभग 15 पड़ जाता है। तो आप कोई भी ले लें, आप ज़रूरी नहीं है कि आप 15 ही लें, 20 भी ले सकते हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, आप 30 भी ले सकते हैं, अपने मन से भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें से लेने से क्या फ़ायदा होता है, वो जब सवाल में आप चलेंगे तो समझ में आएगा, जल्दी आ जाएगा। फिर भी थोड़ा सा हम आइडिया देते हैं कि जब आप x माइनस ए करेंगे, मान लीजिए कि ए आपने 15 ले लिया, पहला नंबर 5 है तो 5 माइनस 15 करेंगे -10 आ जाएगा, फिर 10 माइनस 15 करेंगे -5 आ जाएगा, फिर 15 माइनस 15 करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कुछ माइनस के आ गए, 0 आ गया। अब जब अपर वाले आ जाएंगे तो प्लस में आ जाएंगे नंबर। तो जब हम सिग्मा एफ एक्स लेंगे, सिग्मा एफ डी करेंगे इसका, ये तो कुछ प्लस के और कुछ माइनस के, तो एक शॉर्ट नंबर हमारे सामने आ जाएगा और हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकें, हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी सवाल में उन्होंने एक्स बड़े बड़े नंबर दे दिए, मान लो 350 दे दिया, 400 दे दिया, 450 दे दिया, और एफ दे दिया 19, 20, 35, 75, आप फंस जाएंगे कैलकुलेशन में, 101% उसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो ये 3 फार्मूले यूज़ करने हैं। ये तभी यूज़ करना है जब x और f बहुत छोटे छोटे नंबर हों, नहीं तो नहीं यूज़ करिएगा इसको। तो ये 3 इसमें है। फिर आता है मीडियन का। मीडियन में मान लीजिए अनग्रुप्ड डाटा के लिए है, तो सबसे पहले आपको जो डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, और असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद में मीन का फार्मूला n+1/2th टर्म व्हेन n इज़ ऑड। अगर n ऑड है, मान ली 11 आ गया, तो 11 + 1/2th टर्म लेंगे तो यानी 6 टर्म आ जाएगा, उस 6 टर्म की वैल्यू हम ले लेंगे, वो हमारा मीडियन हो जाएगा। दूसरा अनग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा में भी आ जाता है n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2 वेर n इज इवन। अगर n इवन है तो आपको इस फार्मूले का यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको ध्यान होगा इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो L1 + n/2 - c अपॉन f इंटू L2 - L1। बस इतना आपको प्रिपेयर करना है। ये पूरी एक्सरसाइज की फिगर है, इसी से हमको काम कर लेना है, बस समझना है। सवालों को जो भी मैं इनको वीडियो को पॉज करके बनाना है, क्योंकि सवाल बड़े होंगे, तरीके को समझने की कोशिश करना है कि क्या सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हम भूलें नहीं सवालों को। यही एक प्रॉब्लम है भूलने की, कि हम टेबल नहीं बना पाते हैं। तो आप सबसे पहले इसको नोट करें। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर मैंने गलती से लिख दिया था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, n = 8 है। सबसे पहले आप x का कॉलम बना लें, और फ्रीक्वेंसी तो है नहीं तो x का बना लेंगे ये कॉलम, ये सारे डाटा को यहाँ पर एंटर करेंगे। अब हमको समझना है कि अब हमको क्या करना है। सबसे पहले आप मीन डेविएशन का फार्मूला लिख लें। क्या था, सिग्मा मॉड d अपॉन n, और d = क्या था, d = आपने पढ़ा अबाउट मीडियन पूछा है इसमें बोला है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहले आपको मीन को समझना है। तो मीन x बार का फार्मूला क्या है, सिग्मा x अपॉन n। ठीक, अब
डी के लिए क्या फार्मूला था, एक्स माइनस एक्स बार। तो हमको सीधा कॉलम पे जाना है, डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस में सेट कर देंगे। फार्मूले के सबसे पहले आप एक्स लिखिए, अगर एफ दिया तो एफ लिखिए, फार्मूला लिखिए, सबसे जो आपको कैलकुलेट करना है, मीन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, सबसे पहले मीन डेविएशन लिख लीजिए, सिग्मा डी अपॉन एन। अब डी इक्वल टू मीन अबाउट मीन है तो एक्स माइनस एक्स बार है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। तो अब इसमें एक्स है आपके पास में, एक्स बार नहीं है, तो सबसे पहले आप एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स निकालिए, इनको ऐड किए तो सिग्मा एक्स 80 आ गया। एन हमारे पास में 8 है, तो 80 अपॉन 8 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, सीधे सा है। अब क्या निकालना है हमको, डी मॉड डी क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, यानी इसमें से आपको ये माइनस करना है। तो मॉड में है तो 4 माइनस 10 करेंगे तो -10 यानी 6 आ जाएगा। 7 माइनस 10 करेंगे -3 3 आ जाएगा। 8 माइनस 10 करेंगे -2 यानी 2 हो जाएगा। 9 माइनस 10 करेंगे तो -1 यानी 1 हो जाएगा। 10 माइनस 10 करेंगे 0 हो जाएगा। 12 माइनस 10 करेंगे 2 आ जाएगा। 13 माइनस 10 करेंगे 3 आ जाएगा। 17 माइनस 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा। आप लिखना चाहें तो x4 माइनस मॉड में 10 करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला सिग्मा डी चाहिए, इनको ऐड कीजिए, तो सिग्मा मॉड डी कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 24 आ गया। अब इसमें वैल्यू रखिए, तो 24 अपॉन 8 इक्वल टू 3। सिंपल सा केस है। आपको ये समझना है कि हम किस तरीके से इसको करें, ठीक है। आप फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपको ये डाटा दिया हुआ है। अब इसमें आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ एक छोटी सी ट्रिक हम आपको बताएंगे जिससे कि आप भूलेंगे नहीं जल्दी, कोई नंबर छूटेगा नहीं, डबल टाइम नहीं आएगा। मैंने इसमें क्रॉस नहीं किया, आप क्रॉस पेंसिल से क्रॉस करिएगा उसको। सबसे पहले छोटा नंबर लिया, उसको क्रॉस किया, उसके बाद उससे बड़ा 11 ले लिया, फिर 12 ले लिया, 13 उनके नीचे आप पॉइंट लगा लीजिए अपने समझने के लिए कि ये डाटा हम यूज़ कर चुके हैं। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर लगा लिए। एन कितना है, काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, इवन है, तो मीडियन का फार्मूला लगाइए, n/2 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो n की वैल्यू जब 12 रखेंगे तो 12/2 टर्म प्लस 12/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, यानी 6 टर्म प्लस 7th टर्म अपॉन 2। अब 6 यहाँ से काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी, आइए देखते हैं। 6 टर्म देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 13 हो गया, प्लस 14 1 2 3 4 5 6 7 14, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी तो आप उसको मार्क मत कीजिएगा। काउंटिंग तो 14/2, तो ये आ गया 13.5। अब x माइनस एम, अब सबसे पहले हमने क्या किया, मीडियन का मीन डेविएशन फार्मूला लिखा, तो सिग्मा डी अपॉन है, तो डी इक्वल टू फार्मूला क्या है, अबाउट मीडियन लेना है, तो डी इक्वल टू एक्स माइनस एम हो गया। तो 10 माइनस 3.5 13.5 करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। मॉड में लेना है, 11 करेंगे माइनस तो 2.5, 11 फिर ये 2.5, 12 माइनस 13.5 करेंगे 1.5, 13 माइनस 13.5 करेंगे 0.5, 14 से माइनस करेंगे 0.5, 16 से माइनस करेंगे तो 2.5, फिर 2.5, 17 से माइनस करेंगे 3.5, 3.5, 18 से माइनस करेंगे 4.5। ये आप लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, आप ओरल फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सिग्मा डी, इनको ऐड कीजिए 28, तो फार्मूला सिग्मा डी अपॉन एन, तो 28 अपॉन एन की वैल्यू 12 है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें 2.33 आ जाएगा। तो ये एक सिस्टम है, बड़ा आसान होता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और धीरे, कैलकुलेशन को बहुत धीरे कीजिए। देखिए मैंने किया हो तो मिस्टेक हो गई कि हम 13 लिख गए, जबकि होना 13 + 14 था। तो आप इसको नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। इसमें फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन लेना है। तो अब यहाँ पर हम टेबल को समझने की कोशिश, मैंने थोड़ी बना दी है, आप समझ लें, फिर कैलकुलेशन के लिए हम पॉज कर देंगे इसको। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक्स का कॉलम बना दिया और एफ का बना दिया, ये भी मत देखिएगा। अबाउट मीन लेना है तो मीन का फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और मीन डेविएशन का फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ठीक है, अब सबसे पहले हमको मीन चाहिए, क्योंकि डी के लिए एक्स माइनस एक्स बार होता है। तो एफ एक्स का कॉलम बना दिए, बहुत सिंपल से। चलिए, आप पहले कॉलम कभी मत बनाइए, आपको एक कॉलम चाहिए था, आप थोड़ी देर के लिए रब किए दे रहे हैं आप इसको, आप समझ लेंगे कि हमको क्या करना चाहिए था। कॉलम रैंडमली बने हुए हैं। अब एफ एक्स चाहिए हमको एक्स बार निकालने के लिए, तो एफ इंटू एक्स कर दीजिए, तो सिग्मा एफ एक्स आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद में हमको क्या चाहिए, डी। डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। और इसके बाद में चाहिए एफ डी। बस, कॉलम आपके रेडी हो गए। अब हम वीडियो थोड़ा पॉज कर रहे हैं। आइए बाबा, इसको आगे देखते हैं। एफ एक्स मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 जा 35, 10 4 जा 40, 15 6 जा 90, 23 जा 60, 25 5 जा 125। सिग्मा एफ एक्स, इनको ऐड कीजिए तो 350 आ गया, इनको ऐड कीजिए एन आ गया। सिग्मा एफ भी लिखते हैं, एन भी लिखते हैं, दोनों तरीके से हैं। तो सबसे पहले हमको मीन निकाल लेना है, तो 350 अपॉन 25 हो गया, तो ये आ गया 40, मीन आ गया। अब हमको क्या चाहिए, डी चाहिए, क्योंकि एफ तो है। डी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, तो मॉड में एक्स माइनस एक्स बार किया। अब एक्स ये है, एक्स बार आपके पास 14 है, तो 5 माइनस 14 करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि मॉड में है। 10 माइनस 14 करेंगे 4 आ जाएगा, 15 माइनस 14 करेंगे 1 आ जाएगा, 20 माइनस 14 करेंगे 6 आ जाएगा, 25 माइनस 14 करेंगे 11 आ जाएगा। अब क्या चाहिए हमको, एफ डी। अब एफ डी का कॉलम बना दीजिए, एफ इंटू मॉड डी। तो देखिए, 7 9 जा 63, 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, 3 6 जा 18, और 5 इंटू 11 55। ऐड कीजिए, सिग्मा एफ डी आपका पास 158 आ गया। वैल्यू रखेंगे 158 अपॉन 25, डिवाइड कीजिए 6.32 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स और एफ लिखिए, और जिसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है उसका फार्मूला लिखिए, और जो निकालना है मीन डेविएशन उसका फार्मूला लिखिए। बस उसके बाद आगे की कॉलम बनाइए। ठीक है, आप इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। 7 8, ये देखिए, दो क्वेश्चन दिए हैं हर टाइप के। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स लिख लिया, जो दिया हुआ वो लिख लिया, एफ दिया था वो लिख लिया। इसका मीडियन जब भी निकालते सबसे पहले सी एफ निकालना पड़ता है, तो सी एफ निकालिए तो 3 3 5 8 8 6 14 14 7 21 21 8 29, ये एन 29 आ गया, ऑड आ गया। तो मीडियन का फार्मूला क्या था, m इक्वल टू एन प्लस 1/2 टर्म। अब n हमारे पास 29, तो 29 प्लस 1/2 यानी 15th टर्म। अब 15th टर्म कैसे देखेंगे, इसमें तो है नहीं, इसमें मिलेगा, तो ये आपका मीडियन कितनी हो गई, 30। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या है, मीन डेविएशन का, सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो सबसे पहले हमको डी चाहिए, डी क्या है, एक्स माइनस एम। ठीक है, तो x से m को माइनस कीजिए, तो 15 माइनस 30 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 21 माइनस 30 करेंगे 9 आ जाएगा, 27 माइनस 30 करेंगे 3 आ जाएगा, 30 माइनस 30 करेंगे 0, 35 माइनस 30 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा आपके पास में। तो इस तरीके से अब ये देख रहे हैं कि डी आ गया। अब क्या चाहिए, एफ डी। अब एफ का मल्टीप्लाई करिए, तो 3 इंटू 15 45, 5 इंटू 9 45, 6 इंटू 3 18,
7 इंटू 0 0, 8 5 जा 40, ऐड कीजिए, सिग्मा एफ डी आ गया 148, फार्मूले में लगाइए 148/n29, सिंप्लीफाई कीजिए, डिवीजन मैंने देखिए यहाँ पे किया हुआ है 5.103, तो 5.1 आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फार्मूले को देखिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग वर्क कॉलम बनाइए उसमें, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। आप इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं, थोड़ा सा लेंदी है। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द डाटा। तो देखिए अबाउट मीन निकालना है, तो सबसे पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल लिया। क्लास इंटरवल जब भी हो तो सबसे पहले आप उसकी मिड वैल्यू लिख लें, मिड वैल्यू एक्स, मिड वैल्यू निकालना आपका, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो 100 + 0 100 डिवाइडेड बाई 2 50। फिर आप जो इंटरवल है वो ऐड करते चले आए, 100 ऐड करते हैं, 150 250 350 450 550 650 750। एफ जो दिया है वो आप नोट कर लें, इसको टोटल कर लें, N50 आ रहा है। अब मीन निकालना है। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। यहाँ से चलिए, अब ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन आप इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। देखिए एक्स में से मैंने बीच, क्योंकि ये 8 है तो मैंने कोई भी आप ले लें, आप चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, बीच का नंबर लेना है, जिससे कि कुछ नंबर प्लस के हुए हैं कुछ माइनस के हों। आप उस पर एक सर्कल बनाइए और ए लिख दीजिए उस पर, ये एज्यूम्ड मीन हो गया। अब डी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, एक्स माइनस ए, ये डी मीन के लिए है। तो एक्स माइनस ए, तो इसमें से आप 350 माइनस करते चले आए, 50 माइनस 350 माइनस 300, 150 माइनस 350 2 माइनस 200, 250 माइनस 350 माइनस 100, 350 माइनस 350 0, 450 माइनस 350 100 आ जाएगा, फिर 200, फिर 300, फिर 400। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या लेना है, एफ डी। फार्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए हमारे पास में है, एफ है लेकिन एफ डी नहीं है, तो एफ इंटू डी कीजिए। तो एफ इंटू डी करेंगे तो 4 इंटू माइनस 300 माइनस 1200, 8 इंटू माइनस 200 माइनस 1600, 9 इंटू माइनस 100 माइनस 900, 10 इंटू 0 0 हो जाएगा, 7 इंटू 100 700, 5 इंटू 200 1000, 4 इंटू 300 1200, 3 इंटू 400 1200। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लें, तो सिग्मा एफ डी, ये प्लस वाले हमने ऐड किए 4100 आ गया, इनको ऐड करेंगे तो माइनस में 3700, 400 आ गया। फार्मूले में लगाइए तो ए आपके पास में 350 प्लस सिग्मा एफ डी 400 अपॉन एन 50, तो 350 प्लस 400 अपॉन 50 58 जा हो जाएगा, तो 358 आपके पास में मीन आ गया। तो ये चीज़ें पहले डिसाइड करनी हमको कैसे चल रहा है। आप रैंडमली चाहेंगे हम कंप्लीट टेबल के ऊपर सारे कॉलम सेट कर दें, आप भूल जाएंगे, 101% मिस्टेक होगी। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो आप एक एक क्रम से चलिए, फार्मूला लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलम बनाते चले जाइए। अब हमको क्या चाहिए, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा एफ डी अपॉन एन, जो डी है वो एक्स माइनस एक्स बार है। अब एक्स बार आपके पास में 358 है, 358 को माइनस करते जाइए एक्स से, तो 5 माइनस 358 आपके पास 308 आ गया। फिर 150 माइनस करेंगे 208, 250 माइनस करेंगे 108, 350 माइनस 358 8 आ जाएगा, क्योंकि मॉड लग रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। 450 माइनस 358 करेंगे 92, फिर 550 से माइनस करेंगे 192, 650 से माइनस करेंगे 292, 750 से माइनस करेंगे 392। अब क्या चाहिए, एफ डी, तो एफ इंटू डी का कॉलम बना लिए। कॉलम आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग बनेंगे, बस यही समझने का खेल है, रट नहीं सकते आप कॉलम्स को। अब एफ इंटू डी, एफ ये रहा, डी ये रहा, मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ डी आ जाएगा। अब सिग्मा एफ डी अपॉन एन वैल्यू लगाइए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये प्रोसेस ये होता है, इसका होता बच्चों के सामने यही है कि उन्होंने क्या किया, अब ये बनाओ कॉलम, ये कॉलम बना लो, फिर इसका कॉलम बना लो, फिर इसका कॉलम बना लो, आप भूल जाओगे। हम लोग पढ़ते थे तब भी यही समस्या थी कि हम लोग भूल जाते थे। तो जो आपको टेबल एक्स दिया है, एफ दिया है या सी आई दिया है, उससे एक्स निकालिए, एफ निकालिए, उसके बाद जो चीज़ निकालनी है उसके फार्मूले आप नीचे लिख लें।
इस तरीके से। और फिर जो जो चीज़ें चाहिए उसके कॉलम आप क्रम से बनाते जाएं, बस आपके कॉलम बन जाएंगे, आप आंसर निकालेंगे। आप कहेंगे सर आपको याद हो सकता है, मुझे तो याद नहीं है कॉलम कौन से किसके बाद क्या बनेंगे। मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं बताया कि तुम कॉलम को पहले बना लो, पहले बना लो कि कभी नहीं सही होगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला बनाइए, आप इसको नोट करें। आइए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये दिया था फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60। एफ आपको दिया हुआ है 6 8 14 16 4 2। सबसे पहले अब सी एफ निकालेंगे, कोई मीडियन निकालना है, मीडियन के थ्रू चलना है, तो सबसे पहले सी एफ निकालेंगे तो सी 6 आ जाएगा, 8 6 14 14 14 28 16 28 44 44 48 48 टू 50। तो इस तरीके से एन आपका 50 आ जाएगा। अभी इसको मत देखिएगा। अब हम आते हैं n इक्वल टू 50, तो सबसे पहले n/2 निकालते हैं। जब क्लास इंटरवल होता है सबसे पहले n/2 निकालेंगे, तो ये आ गया 50/2 इक्वल टू 25। तो क्लास इंटरवल आपका कौन सा बनेगा, ये वाला जिसमें 25 आ जाएगा, क्योंकि इसमें आ नहीं सकता, इसमें आएगा, तो ये आपका क्लास इंटरवल बन गया। तो L1 हो गया 20, L2 हो गया 30, F 14, ठीक है, और C इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर ये 14 हो गया। फार्मूला मीडियन का था L1 प्लस n/2 माइनस C/F इंटू L2 माइनस L1। ये आ गया 20, L1 प्लस n/2 आप रखेंगे 25 माइनस C 14/14, F हो गया L2 माइनस L1 30 माइनस 20। तो ये 20 प्लस 11/14 इंटू 10 आ जाएगा। तो 20 प्लस 2 5 जा करेंगे, 2 7 जा, तो 55/7, तो 20 प्लस 7.8 अप्रॉक्सीमेटली, तो 27.8 यह आपके पास में क्या आ गया, मीडियन एम। अब फिर हम कॉलम पे चलेंगे। आप सारे कॉलम एक साथ मत बनाइए, जो निकालना सबसे पहले उतना ही कॉलम बनाइए। अब देखते हैं हमको मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो सबसे पहले डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम। तो अब इसमें से अब एक्स नहीं हमने बनाया था, मिड वैल्यू का कॉलम बना दिया। देख लीजिए, रटने नहीं है आपको, रटेंगे तो फंसेंगे। मिड वैल्यू आपकी 0 से 10 5 आ जाएगी, फिर 10 ऐड किए 15 25 35 45 55। अब x माइनस एम, तो 5 माइनस 27.8 लेंगे तो 22.8, 15 माइनस करेंगे तो 12.8, 25 माइनस करेंगे 2.8, 35 से माइनस होगा तो 7.2, 45 से 17.2 एंड 55 से 27.2। इसके बाद क्या चाहिए, एफ डी निकाल लिया। एफ ये है, एफ और डी का मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ डी आ गया 516.8। फार्मूले में रखिए 516.8, एन रखिए 50, डिवाइड कीजिए 10.336, राउंड ऑफ कीजिए 10.34। तो ये एक तरीका है इसमें काम करने का। बहुत कैलकुलेशन लेंदी होती है, तो थोड़ा सा सावधानी रखिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। एक बार मिस्टेक हो जाती है तो फिर ढूंढने के बाद भी आपको मिल भी गई तो उस गलती को सुधारने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपने उस गलती को मान लिया रिमूव कर भी दिया, पता चला उसकी वजह से आगे और भी मिस्टेक्स आ रही हैं, वो आपने रिमूव नहीं किया, फिर गलत हो गया। तो बेटर तरीका क्या होता है इसका, बेटर ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये कॉलम गलत हो गया, यहाँ तक सही है, तो ये कॉलम आप क्रॉस कर दीजिए, हटा दीजिए, दूसरा कॉलम बना दीजिए और अगेन कैलकुलेशन कर लीजिए उसकी, तो मिस्टेक ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो वो कहीं ना कहीं आपको उलझाई रहेगी और आप लंबा टाइम अपना वेस्ट कर जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम्स में भी बहुत ध्यान रखना होता है इस चीज़ का। तो इस तरीके से ये मैंने मीन डेविएशन का टॉपिक दिया है। इसमें हर टाइप का सवाल मैंने एक एक दे दिया है, दूसरे टाइप का आप लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। रटना नहीं है, कॉलम्स रटने नहीं है, ये मेरी बात को याद रखिएगा। फार्मूला लिखिए, जो निकालना है, जिसके थ्रू निकालना है, सिंपली कर लेंगे आप उसको। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक में आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे और वो भी सिस्टमेटिक
मतलब रटना नहीं है कॉलम्स को, एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। फिर आप कभी भी इस चीज़ को नहीं किया भूलेंगे कि हमको ही करना है। बस आप फार्मूला एक बार रिकॉल कीजिए, अकॉर्डिंग टू वर्क फार्मूला वर्क कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चीज़ों को समझ के काम करना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। अक्सर ये समस्या मैंने महसूस की है बच्चों के साथ में, वो कहते हैं सर हम कॉलम भूल जाते हैं। तो उसका तरीका ये है, आप इस तरीके से काम कीजिए और आप इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। मुझे थोड़ा आजकल कम समय मिलता है, तो कल नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बस सिर्फ एक चैप्टर आपको रह जाएगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वो भी बहुत आसान है और आगे के लिए इम्पोर्टेंट भी है, आप उसको देखेंगे, आसान है। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, जैसे भी आप कर सकते हो कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।